तो फिल्म की शुरुआत में हम एक औरत को लेबर पेन में तड़पते हुए देखते हैं। कुछ ही देर बाद उसका बच्चा पैदा होता है। इसके बाद सीन कट होता है और हम मरियम को देखते हैं। मरियम अपना इंट्रोडक्शन देती है और ऑडियंस को बताती है कि वह आज अपनी लाइफ का एक ऐसा राज बताने जा रही है जो उसने पहले कभी किसी से शेयर नहीं किया। वह बताती है कि वह लंबे समय से एक जिन्न के साथ रह रही है। वह जिन्न उससे प्यार करने का दावा करता है। मरियम यह भी बताती है कि यह कोई आम जिन्न नहीं बल्कि जिन्नात की सबसे पावरफुल नस्ल में से एक है। मरियम अभी भी इतनी डरी हुई है कि वह उस जिन्न किंग का नाम लेने की हिम्मत नहीं कर पा रही, क्योंकि वह फील कर सकती है कि वह खौफनाक जिन्न अभी भी उसके आसपास ही है। इसके बाद सीन मेन स्टोरी पर शिफ्ट होता है। स्कूल में हम कुछ बच्चों को देखते हैं जो मरियम को देखकर बातें कर रहे हैं। वह कह रहे हैं कि वह अकेले खेल रही है। वह उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि मरियम शैतान की दोस्त है, इसलिए वह इतनी अजीब है। दूसरी तरफ मरियम अपने इनविजिबल साथी से बात कर रही है। वह दुखी है कि वह अकेले बात करती है, इसलिए बाकी बच्चे उसे अजीब समझते हैं और उसके साथ नहीं खेलते। वह अपने साथी को दिलासा देती है, वो लोग तुम्हें बुरा बोलते हैं पर तुम तो अच्छे हो ना। फिर वह उस इनविजिबल साथी से आइसक्रीम के लिए पैसे मांगती है और खेलने के लिए बुलाती है। स्टूडेंट्स अभी भी मरियम पर हंस रहे हैं और उसे शैतान की दोस्त बोलकर इंसल्ट कर रहे हैं। तभी मरियम को अपना साथी दिखाई नहीं देता और वह पूछती है कहाँ खो गए। अचानक मरियम उन बच्चों के पास जाती है और चिल्लाकर कहती है मेरा दोस्त शैतान नहीं है, वह अच्छा है। उसकी यह चीख सुनकर सब डर जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टीचर क्लास में इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। ठीक पढ़ाई के बीच में ही मरियम की नोटबुक पर शब्द उभर कर आते हैं, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। मरियम को क्लास में खोया हुआ देखकर टीचर उससे प्रॉफिट एडमम और हव्वा की हिस्ट्री के बारे में पूछते हैं। मरियम तब ऐसे जवाब देती है जैसे उसके अंदर कोई और बोल रहा हो। वह इफित जिन, प्रॉफिट सुलेमान और क्वीन बिल्किस के सिंहासन की गहरी हिस्ट्री बताने लगती है, जो किसी आम बच्चे को पता होना नामुमकिन है। क्लास का स्टूडेंट आदि हैरान होकर पूछता है कि मरियम को यह सब कैसे पता। तभी दूसरा लड़का फिर से मरियम को शैतान की दोस्त बोलकर चिढ़ाना शुरू कर देता है। पूरी क्लास उसका मजाक उड़ाने लगती है। मरियम गुस्से में आ जाती है और चिल्लाकर बोलती है मेरा दोस्त शैतान नहीं है, तुम लोग शैतान हो। ये सुनते ही सब चुप हो जाते हैं, लेकिन अचानक क्लास का माहौल डरावना हो जाता है। एक लड़की पेंसिल शार्पनर में अपनी उंगली डाल देती है। एक एक करके सब पजेस्ट हो जाते हैं और अरेबिक में बड़बड़ाने लगते हैं। टीचर और स्टूडेंट्स डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। एक लड़का पेन उठाकर अपनी आंख में घुसा लेता है। आधी बेंच पर निकली हुई कील से अपना सर टकरा लेता है। वह दर्द और डर से चिल्लाता है। मरियम ने यह कभी नहीं चाहा था। वह बुरी तरह डर जाती है और जिन्न को रुकने के लिए चिल्लाती है। और अब फाइनली मरियम को समझ आ जाता है कि उसके साथ रहने वाला जिन्न एक्चुअली में अच्छा नहीं है। वह रोते हुए उस इनविजिबल पावर पर चिल्लाती है तुम बुरे हो, तुम सच में शैतान हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मरियम की माँ उसे एक उस्ताद के पास ले आई है। वहाँ उस्ताद और बाकी लोग मिलकर मरियम का एक्सोर्सिज्म शुरू कर देते हैं। वो लोग जोर जोर से आयतुल कुर्सी और सूरह इखलास पढ़ने लगते हैं ताकि शैतान के बुरे असर से बचा जा सके। तभी अचानक मरियम के अंदर से वह जिन्न दहाड़ता है, वह लड़की मेरी है। उस्ताद उससे उसकी आइडेंटिटी पूछते हैं। जवाब में मरियम के अंदर बैठा जिन्न जावानीज, इंडोनेशियन और अरेबिक जैसी अलग अलग लैंग्वेजेस में बात करता है। वह बताता है कि वह पैदाइश से ही मरियम के साए की तरह उसके साथ है। फाइनली वह अपना असली रूप बताता है कि वह इफ खानदान का जिन्न है। जावानीज, इंडोनेशियन और अरेबिक जैसी अलग अलग लैंग्वेजेस में बात करता है। वह बताता है कि वह पैदाइश से ही मरियम के साए की तरह उसके साथ है। फाइनली वह अपना असली रूप बताता है कि वह इफ खानदान का जिन्न है। अचानक जिन्न खड़ा होता है और उस्ताद के सामने रखी पानी की बोतल को लात मारकर गिरा देता है। फिर किसी और की बोतल छीनकर पानी पीने लगता है। वह उस्ताद की आंखों में आंखें डालकर गुर्राता है, लेकिन उस्ताद अपनी प्रेयर्स नहीं रोकते और आखिर में मरियम बेहोश हो जाती है। इसके बाद उस्ताद सालेह मरियम की माँ को समझे कि वैसे तो जिन्न हराम खाने या गंदी जगह से बॉडी में घुसते हैं, लेकिन मरियम का केस नॉर्मल नहीं है। उसके अंदर इफरीत नाम का एक बहुत ही पुराना और पावरफुल जिन्न घुस चुका है। यह जिन्न प्रॉफिट आदम के आने से भी पहले से मौजूद है और यह अक्सर ब्लैक मैजिक और तबाही के काम करते हैं। खैर, उस्ताद उन्हें हिम्मत देते हैं। वह कहते हैं कि इंसान जिन्न से बेहतर है, इसलिए इंशाअल्लाह वो यह लड़ाई जीत जाएंगे। वो वादा करते हैं कि वह हमेशा मरियम की मदद करेंगे। उस्ताद मरियम से पूछते हैं कि क्या वो अपने जिन्न फ्रेंड को पसंद करती है। मरियम मासूमियत से हाँ बोलती है, पर यह भी कहती है कि जब वह दूसरों को तकलीफ देता है तो उसे बुरा लगता है। मरियम अपना डर बताती है कि अगर ऐसा चलता रहा तो उसका कोई दोस्त नहीं बचेगा। उस्ताद उसे हिम्मत न हारने की सलाह देते हैं, जिसके बाद मरियम और उसकी माँ वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद उस्ताद अपने स्टूडेंट्स फरहान और रिस्की से बात करते हैं। स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या मरियम अब ठीक है। उस्ताद इंशाअल्लाह बोलकर उन्हें तसल्ली देते हैं। सीन अब प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। मरियम अब बड़ी हो चुकी है और काम पर जाने के लिए तैयार हो रही है। उसकी माँ उसे उस हार की याद दिलाती है और बताती है कि वह लड़का उसका इंतजार कर रहा है। यहाँ हम देखते हैं कि मरियम रूम से बाहर निकल जाती है, लेकिन आईने में उसका रिफ्लेक्शन अभी भी दिख रहा है। इसका मतलब साफ है वह जिन्न आज भी उसके साथ है। बगास उसे मोटरसाइकिल पर लेकर काम के लिए निकलता है। रास्ते में हम देखते हैं कि कोई आदमी उन्हें अजीब तरीके से घूर रहा है। यह वही जिन्न है जो अपने रूप बदल सकता है। जब वह डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं तो वहाँ आदि मिलता है
जो बचपन में जिन्न का शिकार हुआ था। वो बागास को मरियम के बारे में वार्न करता है और पूछता है कि क्या वह भी आधी जैसा हाल चाहता है। बागास कहता है कि उसका यह हाल उसकी अपनी बेवकूफी की वजह से हुआ है। इसके बाद मरियम के कलीग्स उसके और बागास के रिलेशनशिप को लेकर गंदा मजाक उड़ाने लगते हैं। वो लोग बोलते हैं अगर मरियम और से प्यार करेगी तो क्या उसका शैतान दोस्त गुस्सा नहीं होगा। वह मजाक उड़ाते हैं कि कहीं जिन्न के गुस्से से बागास का सर या कलेजा आदि की तरह छेद ना हो जाए। वह मरियम के नेकलेस का भी मजाक बनाते हैं और कहते हैं कि शायद यह बागास के कलेजे से बना है। वह पूछते हैं कि क्या उसका शैतान दोस्त उसे पैसे भी देता है, अगर देता है तो उन्हें भी दे। मरियम चुपचाप यह सब बर्दाश्त करती है। तभी बागास आता है और बताता है कि सर के आर्डर पर फिश प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मगरिब के बाद कोस्टल एरिया जाना होगा, कि उस जगह को शैतानों का अड्डा कहती है। खैर, बागास की जगह मरियम को वहां जाने की ड्यूटी देता है कि जलकर बोलती है कि मरियम को डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि बॉडीगार्ड बनकर बागास भाई जो उसके साथ है। नेक्स्ट सीन में मरियम और बाकी सब कोस्टल एरिया पहुंच जाते हैं। जगह सच में सुनसान और हेटेड लग रही थी, जिसे देखकर एक बहुत डर जाती है। तब आधी बोलता है कि डरने की बात नहीं, क्योंकि उनके साथ मरियम है जिसका दोस्त जिन्स का राजा है। आधी अपने माथे का जख्म दिखाकर बताता है कि मरियम का जिन्न दोस्त कितना खतरनाक है। अचानक वह देखते हैं कि मरियम का चेहरा बहुत डरावना हो गया है। दूसरी तरफ हम असली मरियम को देखते हैं, जोकी के साथ थी। मरियम को अकेला देखकर की हैरान होती है। पूछती है कि क्या वह लोग उसे छोड़कर चले गए। तभी चीखने की आवाज आती है। वह भागकर वहां जाते हैं और देखते हैं कि आधी बागास और एक कप अजीज हो चुके हैं और उनके मुंह से खून निकल रहा है। तब मरियम चिल्लाकर जिन्न को रुकने को कहती है। वह बोलती है, मेरे दोस्तों को परेशान मत करो, रुको। अजीब बात यह थी कि उसके बोलते ही सब शांत हो जाता है। सिचुएशन शांत होने के बाद वर्कर्स टॉफिक सर को सब बताते हैं। एक का दावा करती है कि मरियम उसके साथ थी और उसी ने यह सब करवाया, लेकिन की कहती है कि मरियम तो उसके साथ थी। एक ही टाइम पर मरियम दो जगह कैसे हो सकती है। इस बात पर कंफ्यूजन हो जाता है। तौफीक सर डांटकर सबको चुप करा देते हैं और मरियम को छोड़कर बाकी सबको जाने को कहते हैं। तौफीक सर को मरियम पर शक होता है। उन्हें लगता है कि मरियम के अंदर शैतान है, क्योंकि उसके आते ही अटैक रुक गया और उसे दो जगह देखा गया। वह मरियम को काम से निकालने का फैसला करते हैं। तभी बागा सारा इल्जाम अपने सर ले लेता है और मरियम के लिए स्टैंड लेता है। वह कहता है कि मगरिब के वक्त उन्हें वहां ले जाना उसकी गलती थी। वह सर से एक और चांस मांगता है। सर चिढ़कर चले जाते हैं, ये बोलकर कि बागास हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। सबके जाने के बाद बागास मरियम को संभालता है। बागास मानता है कि अटैक के वक्त उसने भी उस दूसरी मरियम को देखा था और समझ गया था कि वह मरियम का वही इनविजिबल साथी था। मरियम पूछती है कि क्या बागास उससे डरता है। बागास साफ कहता है कि वह मरियम से कभी नहीं डरेगा और हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगा। इसके बाद वह मरियम को घर छोड़ देता है। लेट होने पर माँ परेशान हो जाती है। बागास उन्हें समझाता है कि काम पर एक अजीब घटना हुई थी। वहाँ मरियम के अलावा बाकी सबको जिन्न ने पकड़ लिया था। तब मरियम की माँ बागास से पूछती हैं कि मरियम के साथ जुड़ी इस सुपरनेचुरल या जिन्न वाली प्रॉब्लम को जानने के बाद भी क्या उसे कोई दिक्कत है। बागास पूरी हिम्मत के साथ कहता है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वह मरियम की माँ को साफ बता देता है कि वह मरियम से शादी करना चाहता है। माँ उसे वर्न करती है कि यह रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन बागास वादा करता है कि वह मरियम को हमेशा प्रोटेक्ट करेगा और फिर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम मरियम को उसके रूम में देखते हैं। उसके हाथ में एक पेपर था जिस पर सूरह जिन्न की आयत नंबर 11 लिखी हुई थी। उसे याद आता है कि एक बार उस्ताद ने कहा था अगर वह चाहे तो इफरीत जिन्न का असली रूप देख सकती है, शायद इससे प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन मिल जाए। मरियम ने जिन्न को देखने के लिए हाँ कर दी थी। उस्ताद ने उसे वही आयत बार बार पढ़ने की सलाह दी थी, लेकिन उन्होंने सख्ती से वर्न भी किया था कि इंसान की क्यूरियोसिटी जिन्स को और ताकतवर बना सकती है, इसलिए उसे बहुत सावधान रहना होगा। खैर, मरियम को डर लग रहा था, इसलिए वह पेपर ड्रर में रखकर लेट जाती है, लेकिन तभी अचानक अंदर से किसी ने ड्रर को जोर से धक्का मारकर नीचे गिरा दिया। मरियम डरते हुए पास गई तो देखा वहाँ एक पेपर पड़ा था जिस पर लिखा था मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। मरियम समझ गई यह उसी जिन्न का काम है। मरियम कांपते हुए सूरह जिन्न की आयत 11 पढ़ने लगती है। जैसे जैसे वह पढ़ रही थी जिन्न की दहाड़ और चीखें बढ़ने लगी। मरियम देखती है कि दरवाजे के पर्दे पर उस जिन्न का रिफ्लेक्शन उभर रहा है, लेकिन जैसे ही मरियम की माँ रूम में आती है सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। मरियम डर के मारे बुरी तरह हाँफ रही थी। मरियम रोती हुई माँ को बताती है कि वह इस जिन्न के चक्कर और ऐसी अजीब जिंदगी से थक चुकी है। वह बस एक नॉर्मल लाइफ चाहती है। माँ उसे गले लगाती हैं और सब्र रखने को कहती हैं। फिर माँ उसे खुशखबरी देती हैं, बागस ने शादी का प्रपोजल दिया है और उस्ताद सालेह ने भी हाँ कर दी है। सीन अब समुद्र किनारे शिफ्ट होता है। मरियम बागस से पूछती है कि क्या वह सच में उससे शादी करना चाहता है। मरियम को असल में बागस की सेफ्टी की चिंता थी। बागस उसे यकीन दिलाता है कि वह उससे सच्चा प्यार करता है और अगर वह साथ है तो डरने की कोई बात नहीं। जब बागस मरियम को घर छोड़ने जाता है तब हम उस जिन्न को देखते हैं जो बागस पर बहुत गुस्सा था। अगली सुबह जिन्न मरियम के गले से बागस का दिया हुआ नेकलेस खींचकर फेंक देता है। मरियम चौंक कर उठती है और नेकलेस उसे जमीन पर मिलता है। इसके बाद
दरवाजा खुलते ही वह देखती है कि बागस अपना मेंटल बैलेंस खो चुका है। घर के बाहर पूरे गांव की भीड़ जमा थी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, बागस अपना सर पटक पटक कर खुद को खत्म कर लेता है। इसके बाद सीन ग्रेवयार्ड में आता है। मरियम बागस के लिए दुआ करने पहुंचती, लेकिन उसे देखते ही बागस की मां भड़क जाती है। वह चिल्लाती है कि मरियम की वजह से ही उनका बेटा मरा है। लोग उन्हें शांत करने की कोशिश करते हैं, पर वह मरियम को वहां से चले जाने को कहती है। आखिरकार मरियम की मां उसे लेकर वहां से निकल जाती है। वहां जिन्न एक बच्चे के जरिए उस्ताद को मैसेज देता है कि वह इंसान को मार भी सकता है। जवाब में उस्ताद जिन्न को याद दिलाते हैं, जिंदगी और मौत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, जिन्न के नहीं। बागस की मौत से मरियम पूरी तरह टूट जाती है। वह बार बार यही कहती रहती है, सब मेरी गलती है। मरियम की मां उसे शांत करने के लिए इस्तगफार पढ़ने को कहती है, लेकिन मरियम खुद को ही जिम्मेदार मान रही थी। जब मां उसे घर ले जाने की कोशिश करती है तो वह चिल्लाकर कहती है, मरियम मर ही जाए। मां उसे रोकना चाहती है, पर वह शांत नहीं होती। तब उस्ताद सालेह आकर उसे संभालते हैं। सालेह मरियम को समझाते हैं कि वह खुद को दोष ना दे। भले ही बागस मर गया है और हालात बहुत मुश्किल हैं, पर उसे टूटना नहीं है। मरियम फिर भी बागस को याद करके रोती रहती है और खुद को कसूरवार मानती है। उस्ताद मरियम को वर्ण करते हुए कहते हैं, हार मत मानो, क्योंकि अगर मरियम मायूस होकर हार मान गई तो वह जिन्न वही चाहता है। इसी बीच जिन्न के दहाड़ने की आवाज आती है। तब उस्ताद उस जिन्न से कहते हैं, इंसान जिन्न से ज्यादा ताकतवर है। इससे पता चलता है कि जिन्न चाहे जितना भी डराए, अल्लाह की मखलूक के तौर पर इंसान का दर्जा और ताकत ज्यादा है। नेक्स्ट सीन में उस्ताद सालेह ध्यान से नमाज अदा कर रहे होते हैं। नमाज के बाद वह अल्लाह से दुआ करने लगते हैं। हम उनके पीछे उस जिन्न को देखते हैं जो वही पढ़ रहा था जो उस्ताद पढ़ रहे थे। ये समझते ही वह पीछे मुड़कर जिन्न से कहते हैं, मुझे पता है यह तू है। वो पूछते हैं कि आखिर वो चाहता क्या है। तब वह जिन्न पल भर में उनके सामने आकर उनका मजाक उड़ाता है। हुजूर जब जिक्र जारी रखते हैं, तब जिन्न कड़वी आवाज में पूछता है, क्या हुजूर को लगता है कि यह छोटी सी दुआ या जिक्र उसे मरियम से अलग करने के लिए काफी है? अंत में जिन्न एक बुराई भरी हंसी हंसता है। नेक्स्ट सीन में उस्ताद सालेह मरियम से पूछते हैं कि उसने नमाज पढ़ी या नहीं। वह मरियम की तड़प समझ जाते हैं और कहते हैं कि वह जानते हैं मरियम बस शांति से इबादत करना और एक नॉर्मल लाइफ चाहती है। उस्ताद उसे हिम्मत देते हैं कि जो कोशिश करते हैं और इबादत करते हैं, अल्लाह उनकी मदद का वादा करता है। अचानक उस्ताद विदा लेने की बात करते हैं, जिसे सुनकर मरियम घबरा जाती है। वह चिंता में पूछती है कि उस्ताद के बिना वह इस खतरे का सामना कैसे करेगी। तब उस्ताद नर्म दिल से जवाब देते हैं कि वह तो बस अल्लाह के एक मामूली बंदे हैं। इतने दिनों तक अल्लाह ने ही मरियम की हिफाजत की है, इसलिए उस्ताद ना भी रहे तो अल्लाह ही उसे आगे भी बचाएगा। इसके बाद मरियम की आंख खुल जाती है, यानी अब तक मरियम सपना देख रही थी। नेक्स्ट सीन में उस्ताद को दफन करते हुए दिखाया जाता है, मतलब जिन्न ने उन्हें भी मार दिया था। और यहाँ हम फरहान को देखते हैं जो इतने दिनों से पढ़ाई के लिए विदेश में था। इसके बाद घर लौटकर मरियम दर्द में जिन्न से कहती है, तू चाहता है ना मैं मर जाऊं, जो करना है मेरे साथ कर, दूसरों को नुकसान क्यों पहुंचा रहा है। इससे जिन्न गुस्से में आकर तोड़फोड़ शुरू कर देता है। वहाँ मरियम को जिन्न का एक मैसेज मिलता है जिसमें लिखा था, मेरे साथ जिंदगी बिताओ। इससे मरियम छिड़कर वहाँ पड़े टूटे हुए मिरर से खुद को खत्म करने की कोशिश करती है। तब उसकी माँ आकर उसे रोकती है। दोनों रोने लगते हैं। माँ कहती है कि सब उनकी गलती है, पर मरियम कहती है कि वह खुद को खत्म करना चाहती है। खैर अगले दिन हम देखते हैं कि मरियम समंदर में उतरकर खुद को खत्म करने जा रही है। तभी वहाँ फरहान आ जाता है। तब जिन्न फरहान का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उसके उस्ताद सालेह हार गए हैं, इसलिए फरहान उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। फरहान बड़ी हिम्मत से जवाब देता है कि अगर उसने लड़की को मारा तो जिन्न एक बुज़दिल साबित होगा। फरहान अल्लाह से पनाह मांगकर दुआ और रुकिया पढ़ना शुरू करता है, जिससे जिन्न दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। माहौल शांत होने पर मरियम को होश आता है। फरहान अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि उस्ताद सालेह ने उसे मरियम के बारे में बताया था और बचपन में वह मिल चुके हैं। फरहान उसे समझाता है कि सालेह और बागस की मौत के लिए वह खुद को दोष ना दे, क्योंकि मौत अल्लाह का हुक्म है। मरियम की माँ उसे हिम्मत देती है कि वह अब कभी हार न माने। मरियम घर लौटकर नमाज पढ़ने खड़ी होती है। नमाज के दौरान भी जिन्न उसे परेशान करता है और जाई नमाज खींचकर उसे गिरा देता है, लेकिन मरियम अब डरती नहीं है और फिर से नमाज शुरू कर देती है। दूसरी तरफ फरहान कब्रिस्तान में बैठकर उस्ताद सालेह और बाकी सब की मगफिरत के लिए जिक्र और दुआ कर रहा था। तभी वह देखता है कि थोड़ी दूर कुछ औरतें बैठकर जिक्र कर रही हैं। अचानक वह जिन्न वहां आकर फरहान को धमकी देता है कि फरहान चाहे जो कर ले, मरियम उसकी ही रहेगी, बल्कि फरहान अपनी जान गंवा देगा। इतना कहकर जिन्न और वह औरतें गायब हो जाते हैं। अगले दिन जब मरियम काम पर जाती है तो की ओर एक उसे लेकर गसिप करते हैं। वह कह रहे होते हैं कि मरियम सुसाइड करने गई थी और नए उस्ताद ने उसे बचाया। उन्हें डर है कि उनका अंजाम भी बागस जैसा ना हो जाए। अचानक मरियम पजेस होकर एक पर हमला कर देती है। वह भारी आवाज में अरेबिक में धमकी देती है और उसे उबलते हुए पानी के ऊपर पकड़ लेती है।
सब डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। तभी फरहान आकर मरियम को शांत करता है। इसके बाद फरहान मरियम को एक तस्बीह गिफ्ट करता है जो उसने इजिप्ट में पढ़ाई के वक्त खरीदी थी। वह उसे हौसला देता है कि उस्ताद सालेह और बाग सब यही चाहते हैं कि मरियम जिंदा रहे। फरहान उसे याद दिलाता है कि वह अकेली नहीं है, अल्लाह उसके साथ है। मरियम घर लौटकर नमाज पढ़ती है और फरहान की दी हुई दुआ पढ़ना शुरू करती है। तभी वह देखती है कि दीवार पर आग लग रही है। घबराने के बजाय मरियम वो दुआ बार बार पढ़ती रहती है जिससे माहौल शांत हो जाता है। लेकिन तभी जिन्न एक बॉक्स फेंकता है जिसमें एक मैसेज था। जिन्न क्लेम करता है कि वह मरियम से प्यार करता है। मरियम गुस्से में वह बॉक्स आग में फेंक देती है, पर रूम में आते ही वह बॉक्स फिर से वहीं मिलता है। मरियम दोबारा उसे आग में डालती है, लेकिन इस बार जिन्न बॉक्स को आग से बाहर फेंक देता है। जिन्न कहता है कि वह मरियम की हिफाजत करेगा और उसे बहुत प्यार करता है। मरियम उसे रुकने को कहती है और इस्तगफार पढ़ती रहती है। जिन्न उसे लुभाने की कोशिश करता है, पर मरियम उसे रिजेक्ट कर देती है। आखिर में मरियम वह सारे पेपर्स लेकर फरहान के पास पहुंचती है। फरहान वह सारी बातें पढ़कर मरियम को बताता है कि जिन्न उसे भटका रहा है और उससे शादी करना चाहता है। फिर फरहान वह बॉक्स और मैसेजेस समुंदर में फेंक देता है। मरियम डरती है कि अगर जिन्न वापस आया तो क्या होगा। फरहान उसे अल्लाह पर भरोसा रखने की सलाह देता है। नेक्स्ट सीन में मरियम अपने कमरे में प्रेयर कर रही थी। तभी उसकी माँ काम के लिए बाहर जाती है। ठीक उसी वक्त फरहान घर में दाखिल होता है। ये देखकर पड़ोस की औरतों को शक होता है क्योंकि घर में कोई मर्द नहीं था और माँ भी बाहर थी। वह चेक करने अंदर जाती है। दूसरी तरफ असली फरहान कब्रिस्तान में उस्ताद सालेह की कब्र के पास बैठा था। औरतों को घर में कोई नहीं मिलता। तभी जिन्न मरियम का रूप लेकर उन पर अटैक कर देता है। चारों तरफ खून फैल जाता है और जिन्न एक औरत को धक्का देकर खिड़की के कांच पर फेंक देता है। चीख सुनकर असली मरियम अंदर आती है और ये सब देखकर डर के मारे सुन्न हो जाती है। इधर फरहान को उस्ताद सालेह की कब्र के पास सूरह रूम की एक आयत सुनाई देती है जिससे उसे मरियम की मुसीबत का हल मिल जाता है। फरहान तुरंत मरियम के घर भागता है। वहाँ गांव वाले गुस्से में थे, पर फरहान सब संभाल लेता है, भले ही वह खुद जख्मी हो जाए। फिर फरहान सब कुछ खुलकर बताता है। वह कहता है कि सूरह रूम के मुताबिक अल्लाह ने इंसानों के लिए उन्हीं में से जोड़े बनाए हैं। इसका मतलब जिन्न और इंसान की शादी नामुमकिन है। मरियम को बचाने का एक ही रास्ता है कि उसकी शादी किसी इंसान से हो। और फिर फरहान उसे प्रपोज करता है, बिस्मिल्लाह, मुझे तुमसे शादी करने की इजाजत दो। ये सुनते ही जिन्न आग बबूला हो जाता है और फरहान को धमकी देता है। वह कहता है कि कोई मरियम को उससे अलग नहीं कर सकता और अगर फरहान ने शादी की तो वह उसे दर्दनाक मौत देगा। फरहान बिना डरे कहता है, मौत अल्लाह के हाथ में है, तू फैसला करने वाला कोई नहीं है। वह कुरान की आयतें पढ़कर जिन्न का मुकाबला करता है और मरियम को नॉर्मल करता है। मरियम अपनी माँ से कहती है कि उसे फरहान की सलामती का डर लग रहा है। माँ उसे समझाती है कि मौत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, डरने की कोई बात नहीं। वह कहती है कि फरहान सब जानते हुए भी यह रिस्क ले रहा है क्योंकि वह तुमसे सच्चा प्यार करता है। अगले दिन मरियम फरहान से मिलती है और कहती है कि वह किसी के एहसान के तले दबकर शादी नहीं करेगी। फरहान उसे यकीन दिलाता है कि वह अल्लाह की खुशी के लिए उससे मोहब्बत और शादी करेगा। वापस लौटते वक्त जिन्न फिर उसके कान में फुसफुसाता है कि फरहान का प्यार झूठा है, सिर्फ जिन्न का प्यार सच्चा है। लेकिन मरियम हिम्मत से जिन्न को रोक देती है। वह चिल्लाकर कहती है, मेरी जिंदगी से खेलना बंद कर। वह ऐलान करती है कि वह सिर्फ फरहान से शादी करेगी और जिन्न को रिजेक्ट कर देती है। आखिर में मरियम अपनी माँ को बताती है कि वह तैयार है। उसी रात उनका निकाह होना था, इसलिए मरियम वजू करने जाती है। तब जिन्न मरियम को वहाँ से अपनी दुनिया में ले जाता है। शादी के वक्त मरियम की माँ उसे वजू खाने में ढूंढती है, पर वह वहाँ नहीं मिलती। घबराकर वह यह खबर फरहान को देती है, लेकिन फरहान हारता नहीं है। वह माँ से इजाजत मांगता है कि मरियम जहाँ भी हो वह अभी उससे निकाह करेगा। फरहान को यकीन था कि उसका यह वादा आसमान चीरकर मरियम तक पहुंचेगा। उधर जिन्नस की दुनिया में मरियम को होश आता है। वह देखती है कि बहुत सारे जिन्न एक बच्चे को हाथ बदलकर उस जिन्न के किंग को दे रहे हैं। ये देखकर मरियम बुरी तरह डर जाती है और भागने लगती है। तभी उसे फरहान की आवाज सुनाई देती है। वह निकाह का खुतबा पढ़ रहा था। इधर जैसे ही फरहान खुतबा और दुआ शुरू करता है, चारों तरफ डरावनी आवाजें और चीखें आने लगती हैं। जिन्न की रुकावट के बावजूद फरहान डटा रहता है। वह अल्लाह का नाम लेकर शादी की दुआ पढ़ता रहता है। माहौल बहुत खौफनाक हो जाता है, जैसे तूफान आ गया हो। अचानक वहाँ मौजूद लोगों को खून की उल्टी होने लगती है। उधर जिन्न मरियम के सामने आता है। वह कहता है कि वह इंसानों से ज्यादा वफादार है, लेकिन मरियम नफरत से उसे ठुकरा देती है और चिल्लाती है, मेरी जिंदगी से दूर हो जा। इधर फरहान को भी खून की उल्टी होती है, फिर भी वह बार बार कोशिश करता है और आखिर में सारी रुकावटें तोड़कर बोल देता है, मैंने यह निकाह कबूल किया। गवाह भी हाँ करते हैं और काजी दुआ करते हैं। शादी का यह पवित्र बंधन जिन्न की काली शक्ति को कमजोर
कमजोर कर देता है। जिन्न आखिरी धमकी देता है कि वह मरियम को नहीं छोड़ेगा। तब फरहान और मरियम मिलकर अपना नसीब अल्लाह को सौंप देते हैं। वह दुआ करते हैं कि अगर यह शादी उनके दीन और आखिरत के लिए बेहतर है तो अल्लाह इसे कबूल करे। इस दुआ की ताकत से जिन्न दर्द में चीखता हुआ पीछे हट जाता है और सब शांत हो जाता है। अचानक माँ को मरियम दिखाई देती है और फरहान को अपनी वाइफ वापस मिल जाती है। लास्ट में हम असली मरियम को देखते हैं। वह मानती है कि भले ही वह अब सेफ है, लेकिन वह जानती है कि वह जिन्न आज भी उसका पीछा करता है और उस पर नजर रखता है। लेकिन अब वह अकेली नहीं है, उसके साथ अल्लाह और उसका शौहर है। और इसी के साथ यह मूवी खत्म होती है।